Is everybody able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Edge triggered NAND गेट अभी edge triggered NAND latch. हाँ, अभी edge triggering कैसे अलग है वो देखेंगे हम. देखो क्या ध्यान में रखना है, अभी ना एक एक चीज एड ऑन होते जाएगा. जैसे वो जो बेसिक ट्रुथ टेबल है वो बेसिक ट्रुथ टेबल है ही NAND गेट का और NOR गेट का. ठीक है, अभी प्रीवियस कंडीशन में क्या चेंज हुआ कि हमने क्लॉक ऐड किया उसमें. तो क्लॉक के हिसाब से सर्किट कैसे रिएक्ट करता है हमने यहाँ पे देखा कि जब भी क्लॉक 0 है और वो NAND गेट्स को अगर हम लोग दे रहे हैं तो irrespective of SR output will remain in no change state. If clock is 1 then it will give you the output depending upon SR input. This is what we have learned. Otherwise normal conditions तो वही थे, हमें no change मिला, forbidden मिला, reset मिला, set मिला, उसके अलावा कुछ और नया चीज नहीं मिलने वाला है इसमें. Now next circuit we will see that how the edge trigger changes the triggering point. हाँ, अभी edge trigger का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि ये जो CNR वाला सर्किट है. ओके, लुक इनटू दिस डायग्राम ओवर हियर, या फिर मैं तुम्हें चाहिए तो ड्रॉ करके बताती हूँ. तो अभी ये क्या चेंजेस रहेगा, ये फ्लिप फ्लॉप वैसे का वैसे ही रहेगा. दिस इज इंटरनल फ्लिप फ्लॉप आई एम ड्रॉइंग. दिस इज आउटर. ये जो कंबाइन करके अभी तक तुमने प्रीवियस केस में क्या दे रहे थे, यहाँ पे डायरेक्टली क्लॉक दे रहे थे. ठीक है, तो अभी ये क्लॉक न देते हुए नाउ वी आर गोइंग टू गिव हियर अ एज ट्रिगर्ड सर्किट, कैपेसिटर followed by a resistor. So here we will give the clock and at this point we will achieve the spikes. Did you understand? Yes, ma'am. Did you understand? हाँ, तो ये जो पॉजिटिव एज है, पॉजिटिव एज, इसे हम अप एरो में डेजिग्नेट करते हैं. क्लॉक पल्स जब भी हम लिखेंगे तो आइदर 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे. तो 0 है तो उसका मतलब है कि ये जो क्लॉक पल्स है उसमें ये वाला पार्ट है तुम्हारा 0, दिस वन. ओके, व्हेन वी से 1 इट इज दिस वाला पार्ट, अपर पार्ट. ठीक है, वैसे ही अगर क्लॉक पल्स में हम अप एरो लिखते हैं तो उसका मतलब है पॉजिटिव एज, डाउन एरो लिखते हैं तो उसका मतलब है नेगेटिव एज. डिड यू अंडरस्टैंड द नोटेशंस ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. तो अभी होता क्या है कि इधर सपोज से ये तुम्हारा क्लॉक पल्स है, एक्चुअल क्लॉक पल्स. ये तुमने दिया है आरसी सर्किट को और तुम्हें जो वेव आउटपुट मिला है वो इस तरह से है. ठीक है, तो तुम्हें ध्यान क्या देना है यहाँ पे, जब भी क्लॉक 0 है, हाँ, जब भी क्लॉक 0 है तभी एज ट्रिगरिंग का आउटपुट भी 0 है. और जब भी क्लॉक 1 है
तभी भी एज ट्रिगरिंग का आउटपुट 0 है। अंडरस्टूड ना? इट इज दिस लाइन ना, क्लॉक 0 एंड क्लॉक 1। समझा क्या? ओनली यहाँ पे वी गेट अ पॉजिटिव स्पाइक, मीन्स एक मोमेंट के लिए ट्रिगरिंग 1 हो जाता है, और यहाँ पे वी गेट अ नेगेटिव स्पाइक, मीन्स मोमेंट के लिए ये नेगेटिव या 0 कंसिडर करते हैं हम इसे। डिड यू गेट इट ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड? हम प्लीज एक और बार बताना। क्लियर ना? दिस इज योर क्लॉक पल्स। हाँ, ये क्लॉक पल्स जब भी यू गिव इट टू अ सर्किट ना, आरसी सर्किट, यहाँ पे तुम्हें आउटपुट मिलता है स्पाइक्स। तो वो स्पाइक्स जो क्लॉक के अगेंस्ट मिल रहा है, अगर मैंने इनपुट के ऊपर आउटपुट ट्रेस किया, इनपुट के ऊपर आउटपुट निकाला, तो वो कैसे आएगा? इस तरह से आएगा। हाँ, जब भी क्लॉक 0 है तो 0 ही है। व्हेन यू गो फ्रॉम 0 to 1 वी गेट अ पॉजिटिव स्पाइक। ओके, देन अगेन क्लॉक इज 1, तभी हमें 0 ही मिलता है। व्हेन यू गो फ्रॉम 1 to 0 you get a negative spike, again it is 0। again when you're going from 0 to 1 you get a positive spike, when clock is 1 you get 0, again when you come from 1 to 0 you will get a negative spike। Understood? This is how the output comes। so green color highlighted is the output, रेड कलर क्लॉक पल्स इज द गिवन इनपुट टू द सर्किट। कौन सा सर्किट? ये वाला सर्किट। समझा क्या अभी? यस मैम। हाँ, सो नाउ इन दिस सर्किट, दिस यू ऑब्जर्व, यहाँ पे क्लॉक 0 था। हाँ, और जो एज ट्रिगरिंग आउटपुट है वो भी 0 ही है, राइट? इधर पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में क्लॉक 1 है, और एज ट्रिगरिंग आउटपुट क्या है? ग्रीन वाला पोर्शन देखो क्या है? 0 है। ठीक है, ये वाला पोर्शन अभी, यहाँ पे क्लॉक इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1, तो एज ट्रिगरिंग क्या हो रहा है? मोमेंटरीली 1 बन रहा है, एंड ये नेगेटिव स्पाइक में क्लॉक इज गोइंग फ्रॉम 1 to 0। एज ट्रिगरिंग क्या बन रहा है? एज ट्रिगरिंग नेगेटिव या 0 कंसिडर करते हैं। अंडरस्टूड? कंपैरिजन ऑफ द टू इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स ऑफ द एज ट्रिगर्ड सर्किट। यस मैम। सो नाउ लेट्स से, अभी ये क्लॉक दे रहे हैं हम, तो क्लॉक के 4 हिस्से हो गए। 4 हिस्सों पे ध्यान देना है हमें। एक तो है जब भी क्लॉक 0 है, एक है जब भी क्लॉक 1 है, नेक्स्ट इज व्हेन क्लॉक गोज फ्रॉम 0 to 1, this one, and next is when clock goes from 1 to 0। 2 minutes, huh? Understood all of you? तो समझा ना? तुम्हें बेसिकली ये ध्यान में रखना है, जब भी क्लॉक 0 है, when clock goes from 0 to 1, when clock is 1, when clock goes from 1 to 0। हाँ, तो एच ट्रिगर सर्किट कैसे रिएक्ट करेगा, ये ध्यान रखो। जीरो, 0 to 1, 1, 1 to 0। तो जब भी क्लॉक 0 है तभी एच ट्रिगर्ड भी 0 है। जब भी when clock is going from 0 to 1, एच ट्रिगर्ड is 1 for that moment। ये पॉजिटिव स्पाइक मिल रहा है हमें यहाँ पे। हाँ, when clock is 1, एच ट्रिगरिंग में तुम्हें 0 ही मिल रहा है, and when clock is going from 1 to 0 also we consider this negative value as 0। Understood now? यस यस मैम। मैम। अभी समझा ना? ये टेबल में ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए आगे जाके। हाँ, तो अभी इम्पोर्टेंटली देखो, अभी क्लॉक मैंने दिया यहाँ पे, क्लॉक 0 है,
तो वो जीरो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जीरो मीन्स वन ऑफ द इनपुट टू द एंड गेट इज नैंड गेट इज जीरो जीरो, तो उसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, वन वन नैंड गेट्स का। मीन्स जो इंटरनल फ्लिप फ्लॉप है मेरा दैट विल रिमेन इन द प्रीवियस स्टेट, बराबर है ना। अंदर वाला आर डैश और एस डैश वन वन बनेगा, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, प्रीवियस स्टेट, यस और नो। स्टूडेंट्स ब्रेक के बाद तुम लोग भूल गए क्या? याद आया अभी, या फिर Yes, अभी ma'am. याद आया? आर अंदर वाला फ्लिप फ्लॉप यूजिंग 9 गेट्स, आर वन एस वन प्रीवियस कंडीशन मिलता है, वही चीज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। व्हेन क्लॉक यहाँ पे इनपुट जीरो जीरो जा रहा है, तो वन ऑफ द इनपुट टू द नैंड गेट्स इज जीरो जीरो, सो आउटपुट इज वन वन, so that makes internal NAND gate inputs R dash as 1, S dash as 1. So output of that will become what now? Previous condition. हमें previous condition मिलता है। अरे my battery is running low, 2 minutes. मैंने ऑन नहीं किया क्या? हे भगवान। ठीक है। So we get previous condition, that is this condition. तो समझा, ये first condition समझ में आया, clock zero. So irrespective of SR, output will remain in no change state, that is the previous state. Is this clear to everyone? स्टूडेंट समझा Yes, कि मैं ma'am. वापस वापस बताऊं तुम्हें, वर्किंग अंदर वाला कैसे वो मैम और आता एक है? बार बताओ ना। दिस इज इंटरनल आरएस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड, तो उसके लिए ये टेबल फॉलो होगा। आर एस एस जीरो जीरो वी गेट फॉरबिडन कंडीशन, आर इज जीरो एस इज वन सेट कंडीशन, आर वन एस जीरो रीसेट कंडीशन, आर वन एस वन प्रीवियस स्टेट। ठीक है। अभी व्हेन वी कन्वर्ट दिस टू क्लॉक, तो क्लॉक में जब भी क्लॉक जीरो होता है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एसआर वी गेट अ नो चेंज स्टेट, when clock is 1 we get the changes as per the SNR inputs. This clock is now converted to the edge triggered clock. तो ये edge triggering में when the clock is given as zero, when the clock pulse is zero, क्योंकि clock pulse के साथ प्रोग्रेस होते रहता है, it keeps on progressing 0 1 0 1 and so on. तो when the clock is zero, ये वाला पोजीशन when the clock is zero, that time edge triggered में हमें क्या मिलता है, जीरो, तो ये जीरो यहाँ पे आता है, it becomes one of the input to the first two NAND gates, first NAND gate, second NAND gate. So if NAND gate का one of the input is zero, what will be the output? One. ये भी मुझे निकालना है क्या NAND gate का हर बार, कि NAND gate ही याद नहीं है? हाँ मीन्स तुम प्रिपेयर कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसे हो गया ना। अभी ये फर्स्ट यूनिट वाला है, NAND gate का one of the input is low, output is high, so this output becomes high. So R dash is 1, S dash is 1 will give you what? No change condition ना? Yes or no? यस मैम। कि वो नो चेंज कैसे आता है वो भी नहीं। बताना है मुझे अभी, यानी कि वो वापस दोबारा वापस ए से चालू करने जैसा हो गया ना। नो मैम, वो समझो। अभी नेक्स्ट इज व्हेन क्लॉक इज 1, okay, when clock is 1 now, but when
clock is 1, that time edge triggered output is 0 only. So this remains 0, this remains 0, this remains 0. So your output of first two NAND gates is 1, 1. So again R dash and S dash, if it is 1, 1, output of the flip-flop Q bar will remain in the previous state. So again it remains in the previous state. Okay. So clock as 1 के लिए भी irrespective of SR, output Q bar will be in no change condition. Now if clock is negative edge triggered, that is this trigger pulse going from 1 to 0, एज ट्रिगर तुम्हें 0 ही मिलता है, तो सेम चीज मिलेगा. अगर यहाँ पे इनपुट 0 आ रहा है तो फर्स्ट और सेकेंड नैंड गेट का वन ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट ऑफ दोज नैंड गेट्स विल बिकम 1 1. Internal RS flip-flop will have inputs as 1 1, so output will remain in no change condition. तो ये तीनों चीजों के लिए means this, this and this. When clock is 0, clock is 1, and when you have the falling edge pulse going from 1 to 0. एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप पे तुम्हें 0 ही, एच ट्रिगर्ड सर्किट पे तुम्हें 0 ही आउटपुट मिलता है. So one of the inputs to first NAND gate and second NAND gate is 0 0. So output of them is 1 1, which keeps the internal RS flip-flop in no change condition. So all these three conditions you will get no change irrespective of SR inputs. Now important is when clock is 1, तो ये तुम्हारा सबसे important condition है. This one. When clock is going from 0 to 1, rising edge, ये rising edge पे edge triggered 1 वैल्यू देता है फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम. ये मोमेंट के लिए ही वो तुम्हारा स्पाइक जो तुम्हें मिलता है पॉजिटिव स्पाइक वो 1 रहेगा, यानी कि वो मोमेंट के लिए ही वो 1 बन जाता है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट इज योर एसआर इनपुट्स, अकॉर्डिंगली द फ्लिप फ्लॉप इज गोइंग टू रिएक्ट. सो नाउ इन दिस कंडीशन you will see what is the SR input. Okay. So when this spike is 1 over here, one of the inputs to NAND gate become 1 1. Now it depends upon SR input. So यहाँ पे अगर S 0 है, R 0 है, तो 0 1 gives you output as 1. 0 1 gives you output as 1. Again R dash and S dash is 1 1, so you get no change condition. That is this condition. So all first four conditions are no change condition. Now if I make S as 0 and R as 1, what is going to happen? 0 1 gives you high output, first NAND gate. Second NAND gate inputs are 1 1, output is 0. So internal flip-flop में R dash is 1, S dash is 0, which will give you reset condition. So Q becomes 0, Q bar becomes 1. Is this clear, all of you? Yes, ma'am. सेम वे अगर पॉजिटिव एज क्लॉक है और S1 है R0 है तो तुम्हें सेट कंडीशन मिलेगा, और S1 है R1 है तो तुम्हें फॉरबिडन कंडीशन मिलेगा. उसी तरह से सेम वे तुम्हें सिर्फ ध्यान में क्या देना था कि एज ट्रिगर्ड कैसे वर्क करता है, चारों कंडीशंस वैसे ही रहते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज S1 R0. S1 है तो 1 1 gives you 0 आउटपुट, एंड R0 है तो 0 1 gives you 1 आउटपुट. तो ये कंडीशन में R डैश 0 बन जाता है, S डैश 1 बनता है, तो दिस इज सेट कंडीशन. So Q will become 1, Q bar will become 0. So that is a set condition. And when both of them are 1 1, then this 1 1 forces first NAND gate to become 0, and second NAND gate 1 1 forces output of that to become 0. So in this case we get R dash as 0, S dash as 0, which
makes the flip flop to go in forbidden state. Understood, all of you? Yes, ma'am. So that is a symbol for positive edge triggered RS flip flop और या फिर SR flip flop. हाँ, पॉजिटिव एज ट्रिगर क्यों बोलते हैं? बिकॉज पॉजिटिव स्पाइक्स पे ये वाला चीज जो दिख रहा है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है. उस पे ही तुम्हें आउटपुट मिल रहा है. जस्ट अ मोमेंट. ओके. इसी तरह से नेगेटिव एज ट्रिगर्ड सर्किट्स भी होते हैं जहां पे नॉट गेट इन्वॉल्व होता है, तो वो उतना सब सिलेबस में हमें नहीं है, बट हमें ध्यान देना है सिंबल्स पे. ओके. तो पॉजिटिव क्लॉक पल्स का सिंबल्स तुम देखो, एस आर इनपुट है, क्यू क्यू बार है, लुक एट द लेजर पॉइंटर ऑल ऑफ यू. पॉजिटिव क्लॉक के लिए सिर्फ ट्राइंगल बनाया हुआ है, वेरएज नेगेटिव क्लॉक के लिए ट्राइंगल है और बबल भी है. तो बबल क्या करता है? इन्वर्जन ऑपरेशन करता है. तो जो तुम्हें ये नेगेटिव स्पाइक्स के लिए आउटपुट मिल रहा था वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में नेगेटिव स्पाइक्स के लिए मिलेगा, पॉजिटिव स्पाइक्स के लिए नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके. अभी नेक्स्ट है प्रीसेट एंड क्लियर फैसिलिटीज. प्रीसेट एंड क्लियर फैसिलिटीज. तो ये प्रीसेट एंड क्लियर फैसिलिटीज सिर्फ तुम इतना ध्यान दो कि प्रीसेट का मतलब क्या है? फ्लिप फ्लॉप आउटपुट को सेट करना. प्री सेटिंग, जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग प्री सेटिंग कर रहे हैं अभी. जैसे तुम्हारा कुछ अभी मान लो कुछ गेट टुगेदर तुम्हें प्लान करने का है. हाँ, अभी ये मीट था, यू हैड अ मीट राइट नाउ, सो यू डू द प्री सेटिंग एट होम ना, कि क्या बताना है घर पे, कैसे जाना है वो मीट में. हाँ, सच बोलना है, झूठ बोलना है, वैसे. तो उसे सेटिंग कहते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे सेटिंग होता है. प्री सेटिंग का मतलब है फ्लिप फ्लॉप आउटपुट शुड बी सेट टू 1 irrespective of clock and SR inputs. Flip-flop output should be set to 1 irrespective of clock and SR inputs. ठीक है. क्लियर का मतलब है आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विल गेट क्लियर टू 0. क्लियर का मतलब है आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विल गेट क्लियर टू 0. तो प्रीसेट का मतलब है क्यू आउटपुट विल बी 1. क्लियर का मतलब है क्यू आउटपुट विल बी 0 irrespective of clock and SR inputs. Did you understand what do you mean by preset and clear? Yes, Student, समझा ना? हाँ, ma'am. Yes, ma'am. So let's see how that works. It's easy because इस पे हम preset और clear पे ही ध्यान देंगे. बाकी जैसे का वैसे वो काम करने वाला है फ्लिप फ्लॉप. तो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया है हमने यहाँ पे? क्लॉक्ड नैंड गेट फ्लिप फ्लॉप यूज किया है. नॉर्मल क्लॉक एज ट्रिगर्ड नहीं, नॉर्मल क्लॉक नैंड गेट फ्लिप फ्लॉप यूज किया है. ओनली द डिफरेंस इज थर्ड एंड फोर्थ नैंड गेट जो यहाँ पे था, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा इनपुट्स ऐड किए हैं. थर्ड NAND gate we have added an input as preset labeled as PR, and fourth NAND gate we have added an input as clear labeled as CR. ठीक है. So now what happens? Let's see. तो ये जो 4 इनपुट वाला NAND गेट है ना, वो वैसे का वैसे काम करेगा, बट कभी वैसे का वैसे काम करेगा when preset and clear is 1 1, जब भी हम ये दोनों को 1 1 रखते हैं.
यहाँ पे मैंने अगर क्लियर को 1 रखा और प्रीसेट को 1 रखा, तो 1 डज नॉट ट्रिगर नैंड गेट। नैंड गेट को कौन ट्रिगर करता है? ये ट्रूथ टेबल देखो, नैंड गेट वाला, दिस ट्रूथ टेबल यू सी, which input triggers NAND gate? Who can tell me? Let me see how many I have understood. 0. 0 triggers the NAND gate, right? One of the input is 0, तो output तुम्हें 1 मिलता है, तो 0 is a triggering position. 1 होने से NAND gate trigger नहीं होने वाला है. It doesn't make any difference. Okay? So यहाँ पे अगर मैंने प्रीसेट और क्लियर को 1 1 रखा, तो it is not going to change output of third and fourth NAND gate. It will completely depend upon S, R and clock input. That's why ये टेबल देखो अभी यहाँ पे, हाँ, जब भी तुम्हारा प्रीसेट एंड क्लियर, ये वाले कंडीशंस देखो, which I have highlighted and written now with red mark, ये वाले. Look at these conditions. Here it will work normally as your clock NAND gate flip flop. वही वाला टेबल है exactly. जब भी clock 0 है, irrespective of SR, output is in no change state. When clock is 1, now it will depend upon S and R input. तो SR 0 0 है तो no change, 0 1 है तो reset condition, 1 0 है तो set condition, 1 1 है तो raise condition. This happens only when preset and clear is 1 1, because that 1 1 is not going to affect the working of normal NAND gate flip flop. ये part समझा सबको? Yes. Sure. Anybody is having any doubt, please ask. Students, sure you have understood now, all of you. ये तुम्हारा CS मैम ने कुछ 11:15 को ये रखा है ना, she has kept some class test का रीटेस्ट वगैरह ना कुछ ना, इसके लिए नहीं आए क्या लोग आज लेक्चर में? नो मैम, वो किस किस का एब्सेंट इज प्रेजेंट. ठीक है, मुझे भी देखना है. ओके, एनीवे, so this part is clear to everyone now. When preset and clear is 1 1, it is not going to affect normal working of clock NAND gate flip flop. It will work as it is. Now it is important to see that when they are 0, what is going to happen. ठीक है? So now pay attention. So we go one at a time. So let's say preset and clear, both I am making them as 0 0. Huh? So if preset and clear, both are making them as 0 0, it will force third NAND gate output to become 1 and fourth NAND gate output to become 1. So Q bar will become 1 and the flip flop will go in race condition, means forbidden condition. Students, did you understand this point? अरे समझा कि नहीं समझा कि मैं आगे बढ़ूं? तुम लोग सैचुरेट हो गए तो मुझे बोल दो, मैं बंद कर दूंगी लेक्चर. समझा. समझा ना? इधर सब लोग का ध्यान भटक रहा है. ये तो कुछ people, means I have kept some people to give responses. It looks like that.
Chetty or Astalakshmi is there? Yes, ma'am. हाँ तो समझा तुमको? हाँ, ma'am. Trisha Shivakaran is there? Yes, ma'am. Then Mayur Hemakar Shetty. चिराग पुजारी. ग्लोरी है क्लास में, अजिन नहीं है ना? ग्लोरी. Yes. Yes, ma'am. Ajil is not there ना? No, ma'am. क्या अटेंडेंस है क्लास का ना तुम्हारे, मुझे तो हजम ही नहीं होता है. 27 117 में से. जस्ट अ मोमेंट. ओके, एनीवे. Is the screen visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. Okay, now अभी ये इरेज नहीं होगा ना. Okay. So now let's see when preset is 0 and clear is 1, what happens? Okay. Now when preset is 0, this 0 will force Q to become 1. This 0 will force Q to become 1. And this 1 comes over here and this forces Q bar to become 0. So you will get the set condition of the flip-flop in this way. Did you understand? Yes, ma'am. Same way, if I make preset as 1, clear as 0, then ये clear का जो fourth NAND gate का जो एक input 0 बनाया है, output becomes 1. This 1 comes over here and this 1 gives you 0. So this will reset the flip-flop. So actually that is the major use or main use of the preset and clear inputs. Preset will preset यानी कि set the output of flip-flop to 1 and clear will clear the output of flip-flop to 0 irrespective of clock and SR inputs. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Main function ही ध्यान में रखने का है. Now next ये सब जो भी हम फ्लिप फ्लॉप्स अभी करेंगे वो डिराइव्ड है, एप्लीकेशंस है, जो हमने पहले फ्लिप फ्लॉप्स किए हैं उसके एप्लीकेशंस है, तो ये फटाफट होने वाला है, सिर्फ ध्यान देना अच्छे से. ठीक है.
अभी ये डी फ्लिप फ्लॉप है, डी स्टैंड फॉर डीले फ्लिप फ्लॉप, डी स्टैंड फॉर डीले फ्लिप फ्लॉप। हाँ, अभी ये डीले फ्लिप फ्लॉप में ये जो बेसिक ब्लॉक बनाया है मैंने, बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये तुम्हारा नॉर्मल लैंड गेट वाला फ्लिप फ्लॉप है, ये नो नॉर्मल लैंड गेट वाला फ्लिप फ्लॉप है। तो ये उसी तरह से काम करेगा जैसा नॉर्मल लैंड गेट वाला फ्लिप फ्लॉप काम करता है। तो व्हाट इज NAND गेट टेबल नाउ, टेल मी, कैन एनीवन टेल मी? कोई बता सकता है मुझे? Both are high, then it's 0. R0 S0 के लिए 1 1 मिलता है, फॉरबिडन कंडीशन, राइट? R0 S1 के लिए R0 S1 के लिए सेट कंडीशन, Set condition. R1 S0 के लिए रीसेट, ओके? एंड R1 S1 के लिए नो चेंज। अभी ध्यान देना ये ट्रुथ टेबल पे, यहाँ पे ये वाला जो चीज है ना, दिस वन, दिस इज RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट टेबल। ठीक है, इसमें ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है, यही हमारे एक्चुअल, दिस इज द एक्चुअल मेन थिंग व्हाट वी रिक्वायर इन द मेमोरी एलिमेंट्स, either to make the output of the flip flop as set or to make it as reset. So what is the important condition in the working of flip flop is set and reset condition. Forbidden no change हमारे फिलहाल किसी काम का नहीं है, अगर हमें application based circuits बनाने हैं तो। Understood ना all of you what I'm saying? तो अगर हमें forbidden condition और no change condition, अगर हमें फॉरबिडन कंडीशन और नो चेंज कंडीशन रिमूव कर देना है रेगुलर वर्किंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, तो वो हम किस तरह से करेंगे? तो वो हम करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप यूज करके। तो डी फ्लिप फ्लॉप का एजेंडा ही यही है कि वी रिमूव द फॉरबिडन कंडीशन एंड द नो चेंज कंडीशन फ्रॉम द गिवन फ्लिप फ्लॉप्स। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. सो ये हम कैसे करेंगे? हाउ डू वी रिमूव द फॉरबिडन कंडीशन एंड नो चेंज कंडीशन व्हिच वी डोंट वांट? तो वो इस तरह से रिमूव करेंगे हम। तो अभी फॉरबिडन कंडीशन का एसआर इनपुट देखो क्या है, look at the forbidden condition SR inputs, it is 0 0 and no change का 1 1, यानी कि similar inputs है। So when R and S are having similar inputs, that time we get forbidden and no change condition. ठीक है? Means when R and S inputs are complementary inputs, that time we will get the set and reset condition. That's why what we do is we take a D input, it is given in a complemented form to R input and given in direct form to S input, ताकि एस और आर इनपुट्स हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री रहे। अभी वो कैसे अचीव होगा? लुक एट दिस, लेट्स से डी इनपुट इज 0, ओके? सो इफ डी इनपुट इज 0, डी इनपुट इज 0, that will make R input as 1,
बिकॉज नॉट गेट उसे इन्वर्ट कर देगा और ये 0 डायरेक्टली जाएगा एस इनपुट को। तो इंटरनल जो फ्लिप फ्लॉप है उसका R1 बनेगा, S0 बनेगा, which is this condition, reset condition. So you get Q as 0, Q bar as 1. So you have the reset condition when D input is 0. Understood all of you? Yes, ma'am. Then when I give D as 1, NOT get inverts it and makes it 0. This one comes and strikes S also. So now for the internal flip-flop, R is 0, S is 1. This will give you the set condition. Q will become 1, Q bar will become, Q will become, sorry, Q will become 1, Q bar will become 0. So you get the set condition of the flip-flop. So in this type of flip-flop, the forbidden and the no change is removed off and you just get reset and set condition. Clear all of you? Yes, ma'am. ये डी फ्लिप फ्लॉप को ना ये एक्चुअली नाम डीले फ्लिप फ्लॉप है पर मैं उसे ना डेटा फ्लिप फ्लॉप बुलाती हूँ मैं, याद रहने के लिए। अभी मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ डेटा फ्लिप फ्लॉप, बिकॉज यहाँ पे जो डी इनपुट है ना वही ट्रांसफर होता है आउटपुट में, तो वो इजी होता है ध्यान रखने के लिए, लॉजिकली वो आसान है ध्यान रखने के लिए। अगर डी 0 है तो क्यू 0 रहेगा, अगर डी 1 है तो क्यू 1 रहेगा। सो डेटा ट्रांसफर होता है बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप यूज करके एंड दैट्स व्हाई डी फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड इन रजिस्टर्स, यू विल सी इन दैट चैप्टर। दिस इज द फ्लिप फ्लॉप व्हिच विल यूज्ड इन रजिस्टर्स। तो उसके लिए सिर्फ हमें ये ट्रुथ टेबल ध्यान में रखना है कि जब भी डी 0 रहेगा तो क्यू 0 रहेगा, ऑटोमेटिकली क्यू बार 1 हो जाएगा, और जब भी डी 1 है तो क्यू 1 रहेगा, ऑटोमेटिकली क्यू बार 0 हो जाएगा। इज डी फ्लिप फ्लॉप क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. It's clear. अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना कि समझ में आ रहा है चैप्टर? ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें पहले के 2 या 3 फ्लिप फ्लॉप ही बराबर वर्किंग पता करना है, अच्छे से समझ के लेना है, बाकी सब उसके एप्लीकेशंस ही है। Understanding now what I'm saying? Yes, ma'am. This Yes. delay is easy, but that was little tricky. That flip. कौन सा? एज ट्रिगर्ड। Yeah, the first few parts. तो वो नहीं समझा क्या तुम लोगों को? No, ma'am. We understood, but little समझा, tricky. हाँ। वो ट्रिकी क्यों पता है, वो तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मीन्स कैसा है, अभी मैंने समझाया है, चाहिए तो दोबारा एक बार लेक्चर सुनो, बैठो, डायग्राम निकालो, ट्रुथ टेबल बनाओ। ये 4-5 फ्लिप फ्लॉप्स के लिए तुम करोगे ना तो तुम्हारा पूरा तीनों चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएगा, रजिस्टर्स, काउंटर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। Okay, ma'am. समझा क्या? हाँ, तो ये बैठोगे, डायग्राम निकालोगे और खुद लॉजिक ट्राई आउट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिक ट्राई आउट किया, डी 0 है तो नॉट गेट विल गिव यू 1, तो R 1 बनेगा, डी डायरेक्टली जाएगा S को तो S 0 बनेगा, देन व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन। ये तुम खुद बात करके अगर तुम लिखोगे ना तो वो दिमाग में बैठने वाला है, एंड एक बार दिमाग में बैठ गया देन तुम्हें वो बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं, बिकॉज इसके ऊपर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं कि व्हेन इनपुट इज सो एंड सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, यही आने वाला है इसके ऊपर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. अभी नेक्स्ट है लेवल ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। अभी लेवल ट्रिगर्ड, अभी ये डी फ्लिप फ्लॉप बेसिक था, अभी उसमें एड ऑन हुआ। एड ऑन क्या हुआ? क्लॉक का एड ऑन हुआ। हाँ, तो ये जो अंदर वाला फ्लिप फ्लॉप है ना, ये नॉर्मल लैंड गेट की तरह ही काम करेगा, ये वाला। दिस इज क्लॉक RS flip flop using NAND gates. उसमें हमने डी इनपुट अटैच किया, यानी कि इसके जो SR इनपुट्स थे वो हमने रिवर्स कर दिए। SR इनपुट्स थे क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट्स के, वो हमने रिवर्स कर दिए डी फ्लिप फ्लॉप डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, जब भी क्लॉक 0 है तो irrespective of D, output remains in no change condition. And when clock is 1,
that time it will depend upon D input. So जब भी clock 1 है तो one of the input to NAND gates is 1 1. Now it will depend upon what is D input. तो उसमें अगर D input 0 है तो flip flop reset होगा, D input 1 है तो flip flop set होगा. Did you understand what I'm saying? Just the slight change. ये clocked RS flip flop using NAND gate है. How this works? Clocked RS flip flop using NAND gate. ये वाला डायग्राम. जब भी clock 1 है तो now it depends upon SR inputs and accordingly it will give you the outputs. SR 00 रहेगा तो no change. S0 है R1 है तो reset, S1 है R0 है तो set, दोनों 1 है तो forbidden. जब भी clock 0 है तो no change. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. उसके accordingly we come here. Okay. Now here if clock is 0, हाँ, तो D कुछ भी होने दो. Let this be anything. X का मतलब है 0 या 1. Output of this flip flop is 1 1. तो internal RS flip flop का SR inputs 1 1 हो जाता है, blue color वाला. तो output will remain in no change condition. उसके लिए तुम्हें नॉर्मल RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट वाला ट्रुथ टेबल ध्यान में होना चाहिए. जब भी SR 1 1 है तो तुम्हें नो चेंज मिलता है. You are able to link now, all of you? Yes, ma'am. And when clock is 1, when this clock is 1, now it will depend upon what is S and what is R. Accordingly the flip flop will react. तो वो टाइम पे अगर D 0 है तो तुम्हें रीसेट कंडीशन मिलेगा, D 1 है तो तुम्हें सेट कंडीशन मिलेगा, as we have done it in the previous case. अभी ये मुझे यस मैम कौन रिएक्ट कर रहा था, मुझे नाम पता चलेगा. डरो मत, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछूंगी. It's sweetie. स्वीटी, हाँ स्वीटी, तुम्हें ना पकड़ के सब लोग मारने वाले हैं, तुम्हारा जो अनऑफिशियल ग्रुप है ना उस पे. हाँ, आज तुम बहुत अच्छे से ट्रोल होने वाली हो वो ग्रुप पे. सब लोग पकड़ पकड़ के बोलेंगे क्या जरूरत था हाँ मैम बोलने का क्लास में. बराबर है ना मैं जो बोल रही हूँ वो. Yes, ma'am. आज पूरा ट्रोलिंग होगा तुम्हारा. हाँ, यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी टुडे. चलो, Ma'am, बाकी already it has done. ऑलरेडी बात कर रहे हैं ना उधर, मुझे पता है ये सब चीज होता है करके. कि क्या जरूरत है, क्या समझ में आ रहा है, ऐसा क्या पढ़ा रही है मैम, तू यस मैम करती जा रही है. ऐसा उधर सब बात चल रहा रहेगा अनऑफिशियल ग्रुप पे, क्योंकि उन लोग को पता नहीं है ना मैं वो ग्रुप में हूँ कोई अननोन नंबर से. ऐसे सब करती हूँ मैं. ओके, पीपल डोंट स्ट्रेस आउट, आई एम नॉट देयर इन दैट ग्रुप. मैं ऐसे ही कुछ बकवास कर रही हूँ क्योंकि बहुत मेरा बकवास करने का मन था तो मैंने बकवास किया. अभी क्या बात कर रहे सब लोग कि मैं कितना खींच रही हूँ अभी और एंड मोमेंट तक पोर्शन खत्म कर रही हूँ. वड़ा दे सेइंग. Nothing, ma'am. They're fine with this. ठीक है चलो. ओके, लेवल ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप. अभी उसके हिसाब से एज ट्रिगरिंग में क्या रहेगा, अभी तुम ही लोग बताओ मुझे. ठीक, कॉन्सेप्ट वही है, तुम्हें क्या ध्यान में रखने का है. नॉर्मल में नॉर्मल की तरह काम करेगा. क्लॉक फ्लिप फ्लॉप में जब भी क्लॉक 1 है तो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा, अकॉर्डिंगली प्रीवियस ट्रुथ टेबल के हिसाब से आउटपुट देगा. एज ट्रिगर्ड में एज ट्रिगर्ड पे तुम्हें आउटपुट मिलेगा, 0 1 नेगेटिव एज पे आउटपुट नहीं मिलेगा, नो चेंज मिलेगा. दैट इज द कॉमन ट्रिक टू बी रिमेम्बर्ड. यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना व्हाट आई एम सेइंग. जैसे अभी ये एज ट्रिगर्ड है तो एज ट्रिगर्ड में क्या हुआ, क्लॉक 0, लुक एट द लेजर पॉइंटर, क्लॉक 0 क्लॉक 1 नेगेटिव एज पे, यानी कि दिस ब्लॉक दिस इज नो चेंज कंडीशन. बिकॉज चाहे क्लॉक 0 होने दो 1 होने दो नेगेटिव होने दो, फर्स्ट नैंड गेट सेकेंड नैंड गेट को इनपुट्स जाएगा 0 0, which will force the output of those NAND gate to become 1 1. तो इंटरनल ब्लू वाला आरएस फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें 1 1 जाएगा तो तुम्हें नो चेंज मिलेगा. ओके, ओनली इफ क्लॉक इज पॉजिटिव क्लॉक, दैट मीन्स दिस वन,
this one. Only if clock is positive clock. Okay. पॉजिटिव क्लॉक है तो जाके तुम्हें प्रॉपर वर्किंग मिलेगा फ्लिप फ्लॉप का. दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. So that time when D is 0, you will get reset condition. When D is 1, you will get set condition. That's the only thing to be remembered. If you compare and study, things will become easy and you will be able to remember it also. Because सबका basic concept वही है. Normal flip flop लोगे तो normal flip flop की तरह काम करेगा. If you take a clocked flip flop, then clock flip flop में generally positive clocks पे circuit design के ऊपर depend करता है. Positive clocks पे flip flop trigger होता है. एच ट्रिगर में पॉजिटिव पल्स पे यानी कि अप पल्स, अप एरो पल्स गोइंग फ्रॉम 0 to 1 पे फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा. गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके. इसके बाद में जेके है. ठीक है. फिर मास्टर स्लेव है, टॉगल है. उसमें अपना फ्लिप फ्लॉप खत्म हो जाता है. 3 फ्लिप फ्लॉप है. बट ना ये अभी मैं जेके टॉगल वगैरह सब बता दूंगी तो टू मच हो जाएगा और मुझे जेके और टॉगल अच्छे से बताना है बिकॉज उसके ऊपर बेस्ड काउंटर्स है. हम लोग काउंटर्स में टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे और रजिस्टर्स में हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे. तो ये 2 फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये तुम्हारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनता है रजिस्टर्स और काउंटर्स के लिए. ठीक है. आज क्या है? डेट 29. बाप रे. देखते हैं कैसे जाता है. तो आज के लिए बस इतना ही. आज प्रिपेयर कर लो अच्छे से तुम लोग ये फ्लिप फ्लॉप्स गो थ्रू करो. आई विल पुट इट अप ऑन द ग्रुप जो भी है यहाँ पे. मैं पूरा ही ये नोट्स डालने वाली हूँ फ्लिप फ्लॉप का. तो जस्ट गो थ्रू दैट, रिवाइज इट ऑफ. देन कल मैं जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव, टी फ्लिप फ्लॉप खत्म कर दूंगी. 3 फ्लिप फ्लॉप खत्म हो जाएगा तो फ्लिप फ्लॉप चैप्टर खत्म हो जाएगा. उसमें कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप बचता है जो प्रैक्टिकल में भी है, थियोरी में भी है. तो वो मैं करूंगी उसके बाद में. हाँ. बट वो मैं अभी नहीं करूंगी, वो मैं लास्ट में करने वाली हूँ. उसके पहले मैं रजिस्टर्स और काउंटर्स पे चली जाऊंगी. काउंटर्स एंड रजिस्टर्स पे जाऊंगी. ठीक है. तो टुमारो एटलीस्ट आई एम गोइंग टू टेक फॉर 3.5 hours. हाँ. 3.5 hours all of you. So please be mentally prepared to sit for that time. Is it fine with all of you? Okay, ma'am. 2 दिन मुझे और लगेगा ही बिकॉज मेरा कल का दिन वेस्ट गया वो टीम्स का इशू की वजह से. अभी होपफुली सॉल्व हो गया है बिकॉज मैंने वो हमारे कॉलेज के हार्डवेयर पर्सन से सॉल्व करके लिया है. जस्ट अ मोमेंट. तो कुछ इशू नहीं